जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में जहाज बनाने को लेके मिला और एक बड़ा सक्सेस, और ये सक्सेस है रशिया के साथ प्रोजेक्ट 11356 के अंतर्गत बनाए जाने वाले 2 जहाजों में से दूसरे जहाज के कंस्ट्रक्शन शुरू होना। हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक गोवा शिपयार्ड में बनने वाले 2 जहाजों के जो दूसरा जहाज है उसका कील लेइंग सेरेमनी को हाल ही में ही आयोजित किया गया है। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 11356 क्लास के जहाज है, यह असल में इंडिया और रशिया के बीच में डील हुआ उन्हीं फ्रिगेटों के प्रोजेक्ट है जिसे हम स्टेल्थ फ्रिगेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इंडिया द्वारा रशिया से टोटल ऐसे 4 जहाजों को खरीदा जा रहा है, जिनमें 2 जहाज तो डायरेक्टली रशिया से बन के भारत को मिलेगा, जबकि बाकी के 2 जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत रशिया के असिस्टेंस में भारत में ही निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों, ये गोवा शिपयार्ड के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को भी ऐसे बड़े आकार के और महत्वपूर्ण जहाज बनाने का टेक्नोलॉजी भी मिलेगा और एक्सपीरियंस भी हासिल होगा, जिसका इस्तेमाल करके भविष्य में शिपयार्ड की तरफ से इंडिपेंडेंटली या फिर इंडिजिनियसली इंडियन नेवी के लिए ऐसे महत्वपूर्ण जहाजों का निर्माण किया जा सकेगा। दोस्तों, ये जो 2 जहाजों के कॉन्ट्रैक्ट था, ये असल में इंडिया और रशिया के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है और 25 जनवरी 2019 के दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में इन दोनों जहाजों को निर्माण करने को लेके भी समझौता हुआ था। और दोस्तों, ये जो कील लेइंग सेरेमनी हुआ है, ये असल में किसी भी जहाज कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला और सबसे सिंबॉलिक सेरेमनी होता है। जैसे किसी घर का कंस्ट्रक्शन से पहले घर का नींव को रखने के लिए एक आयोजन किया जाता है, वैसे ही कील लेइंग सेरेमनी को जहाज का पहला हिस्से के निर्माण का शुरुआत कहा जाता है। वैसे अगर देखें तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो 2 जहाजों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें से पहले जहाज का कील लेइंग सेरेमनी इसी साल जनवरी महीने के 29 तारीख को हुआ था और फॉर्मूला के मुताबिक दूसरे जहाज के कील लेइंग सेरेमनी को लगभग इसके 6 महीने के बाद ही शुरू करना था। और जिस तरीके से हाल ही में ये हुआ, इससे हमें ये एटलीस्ट अंदाजा लग गया है कि प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो 4 जहाज इंडिया द्वारा रशिया से परचेस किया जा रहा है, इनमें रशिया में निर्मित दोनों जहाजों को ही पहले रशियन नेवी के लिए ही निर्माण किया जा रहा था और जहाजों में यूक्रेन के द्वारा निर्मित इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन 2015 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में क्राइमिया को लेके झड़प हुआ तो यूक्रेन के तरफ से जहाजों के यूक्रेनियन इक्विपमेंटों को देने से मना कर दिया गया और उस समय तक रशिया के द्वारा जहाजों के निर्माण शुरू हो जाने की वजह से इसे स्क्रैप करना रशिया के लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। इसी वजह से मध्यस्थता करते हुए भारत को डील के अंतर्गत लाया गया और यूक्रेन को अपने इक्विपमेंट देने को मनवाया गया। इसके बाद रशिया का भी नुकसान नहीं हुआ और यूक्रेन द्वारा भारत को जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों के सप्लाई में भी कोई मुश्किल नहीं रहा। दोस्तों, प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 2 रशियन मेड जहाज भारत को मिलने वाला है, उनमें से पहले जहाज का नाम एडमिरल बुडकॉफ है, जिसे 13 जुलाई 2013 के दिन लेट डाउन किया गया था और 5 मार्च 2016 के दिन लॉन्च किया गया था। जबकि माना जा रहा है कि ये जहाज 2022 मतलब नेक्स्ट ईयर में इंडियन नेवी में कमीशन होगा। और दूसरा जहाज जो भारत को मिलने वाला है, उसका नाम एडमिरल स्ट्रोमैन है और इसका लेट डाउन उसी साल नवंबर महीने के 15 तारीख को हुआ, जबकि जहाज का लॉन्च 16 नवंबर 2017 के दिन हुआ। और दोस्तों, ये जहाज भी इंडिया को 2022 में ही मिलेगा, जबकि इंडिया में गोवा शिपयार्ड में बनने वाले दोनों जहाज का डिलीवरी संभावित 2026 तक हो। और फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि इन जहाजों में रशिया और भारत के ज्वाइंट वेंचर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मतलब ब्रह्मोस मिसाइलों को भी तैनात किया जाए। कुल मिला के अगर जहाजों की खासियत को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये करीबन 3850 टन भारी और फुल लोड के साथ करीबन 4035 टन भारी जहाज होगा, जबकि जहाज की लंबाई 124.8 मीटर और चौड़ाई करीबन 15.2 मीटर है, जबकि जहाज का ड्रॉट 4.2 मीटर है और ये जहाज 32 नॉट्स मतलब करीब 59 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसका रेंज करीबन 7810 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, जहाजों में कई तरीके के आधुनिक रशियन सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें सरफेस सर्च रैडर, नेविगेशन रैडर, सर्कुलर स्कैन रैडर, फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे इक्विपमेंट शामिल है। जबकि हथियारों को अगर देखा जाए तो इसमें 24 सिल्ट 1 मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल और 8 इग्ला 1E सरफेस टू एयर मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है, जबकि इसमें 8 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी है जिसके द्वारा रशियन मेड कैलिवर या फिर इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर वाला ब्रह्मोस मिसाइलों को दागा जा सकता है। इसके अलावा मेन गन के रूप में इसमें 100 मिलीमीटर के A190E नेवल गन इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम और 2 ट्विन बैरल वाला 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब भी है। इसके अलावा एंटी सबमरीन रोल के लिए इसमें RV
RVU-6000 रॉकेट लॉन्चर है और जहाज के प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अलावा PK-10 शिपबॉर्न डिकॉय लॉन्चर सिस्टम और 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर भी है। इसके अलावा जहाज AKA-28 या फिर KA-31 या फिर भारत द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।